करना देना चाहते हैं। चलो गाइस, रेस समझ लो, ऑफिस खत्म हो गया है एंड यूपीएससी चालू हो चुका है। यहाँ से रेस यहाँ तक जा रहा है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ है, तो दे विल नेवर बी एबल टू कैच अप। तो द रिजर्वेशन वाज अ मेथड ऑफ गिविंग देम लेवल प्लेइंग फील्ड। अब इसको ध्यान से देखो, इन अदर वर्ड्स गिविंग देम इक्वालिटी। Are you understanding? So reservation is different treatment. It is not discrimination. It is different treatment in order to ensure equality. I hope the picture is getting 100% clear on this part. अरे गजब भाई। Next is Article 17. ये भी abolition of untouchability। Untouchability का सबसे important part ये है कि untouchability state को तो रोकेंगे हम through Article 32. But what is very important is कि we will also enforce it against an individual. अगर किसी इंडिविजुअल ने अनटचेबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें आर्टिकल 17 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, जीरो एक्सेप्शन का खेल है ये। However, अगर किसी ने इंडिविजुअल ने इसको प्रैक्टिस किया तो हमने इसके लिए एक्ट बना के रखा हुआ है। मेरे ये वीडियोस देख लेना, उसमें हमने डिटेल में किया हुआ है। दैट इज एक्ट्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट ऑफ 1955, इट हैज व्हिच वाज पहले एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट वाला था, वो वाला पार्ट में हमने इंश्योर किया। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल और द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल विच इज टॉकिंग अबाउट जीरो एक्सेप्शन and which is talking about कि कॉन्स्टिट्यूशन यूजलेस हो जाएगा विद रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल अगर हम एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बनाते। ओके, सो एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ बनाना इज वेरी वेरी क्रूशियल, and then only we will be able to ensure that abolition of untouchability. I hope you are understanding. Dr. Ambedkar was very very sharp about it and very very clear about it कि under no circumstances हम अनटचेबिलिटी अलाउ करेंगे। इट इज अ वेरी शेमफुल प्रैक्टिस विच शुड नॉट बी प्रैक्टिस एट ऑल, विच शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया। इनफैक्ट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जब हुआ था तो करीब यूनानिमस एक्सेप्टेंस हुआ था। इनफैक्ट द फर्स्ट ऐसा हुआ था जिसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी की जय करके स्लोगन्स हो गए थे, बिकॉज आई होप यू रियलाइज इट वाज महात्मा गांधी हु हैड फॉट द एंटायर लाइफ फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स। Then is Article 18. This is abolition of titles. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज ध्यान सुनो। ये उल्टा है, हमने 14, 15, 16, 17 एंड 18 उन लोगों के लिए 17 तक उन लोगों के लिए बनाए who are had certain disadvantage है, लेकिन आर्टिकल 18 हम उन लोगों के लिए बना रहे जिनको कुछ जरूरत से ज्यादा एडवांटेज, जिनको डायनास्टिक टाइटल्स मिल गए। Dynastic titles on the basis of just because of birth, not on the basis of merit. इसमें clearly mentioned है Article 18 that dynastic titles are abolished. It does not cover military titles. It does not cover academic titles. तो तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ये तुम्हारे टाइटल्स है। कैप्टन, मेजर, जनरल, एडमिरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मिलिट्री टाइटल, इनको नहीं अबॉलिश कर रहे। डायनास्टिक टाइटल्स, व्हाई ऐसा? बिकॉज हम मेरिट को तो रिवॉर्ड करेंगे, वी विल रिवॉर्ड मेरिट, राइट? मेरिट को रिवॉर्ड करना हमारा काम है। इनफैक्ट इट इज बेटर, इट इज अ मेथड ऑफ हाउ वी एनफोर्स कि लोग एक्सीलेंट बने। लेकिन अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, इट डज नॉट मीन आपका बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाएगा। आपका बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बनने वाला है। ओके, व्हाई? यू विल हैव टू अर्न दीज। So meritorious titles are not abolished under Article 18. Are you understanding? Meritorious titles are not abolished. What are abolished? Dynastic titles. Again, a method of